हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं टेक्निकल सागर यूट्यूब चैनल और आज हम बात करने वाले हैं सॉफ्टवेयर क्रैकिंग के बारे में, कीजेन्स के बारे में, पैचिंग के बारे में और सीरियल नंबर्स के बारे में कि ये क्या होता है, ये कैसे काम करते हैं। देखिए, आपको पता है दो तरीके के नॉर्मली सॉफ्टवेयर होते हैं हम जो आप नॉर्मल लाइफ में यूज़ करते हैं। एक जो आपको फ्री में मिल जाते हैं, एक जिनके लिए आपको पैसे देने पड़ते हैं, जो पेड सॉफ्टवेयर होते हैं। पेड सॉफ्टवेयर में जैसे हो गया एडोब फोटोशॉप हो गया, आफ्टर इफेक्ट्स हो गया, सोनी वेगस का प्रो हो गया। तो ये जो सॉफ्टवेयर होते हैं ये फ्री में नहीं मिलते हैं आपको, ये आपको पैसे दे के खरीदने पड़ते हैं। लेकिन फ्री चलाने के लिए आपको कुछ ट्रायल पीरियड मिल जाता है, जैसे 30 दिन तक आप सोनी वेगस प्रो को, आफ्टर इफेक्ट्स को, फोटोशॉप को 30 दिन तक फ्री इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ लिमिटेड फीचर्स होते हैं उसमें, उसके बाद आपको वो खरीदना पड़ता है। खरीदना इन द सेंस आपको कंपनी को पैसे देने पड़ते हैं, फिर वो आपको एक सीरियल की देती है, वो की आप अपने सॉफ्टवेयर में डालते हैं और आपका सॉफ्टवेयर फिर चलने लगता है और वो अनलिमिटेड होता है। फिर मतलब जितने दिन तक वो यूज़ कर सकते हैं आप आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन कई सॉफ्टवेयर में सब्सक्रिप्शंस भी होते हैं कि एक की आपकी 2 साल तक काम करेगी, लेकिन वो रेयर केस है। ज़्यादातर ऐसा होता है कि आप सॉफ्टवेयर ले लेते हैं, ट्रायल चलाते हैं, उसके बाद आपको अगर वो चाहिए तो आप खरीद सकते हैं आगे। ट्रायल मतलब आप इस्तेमाल करके देखिए, अगर अच्छा लगता है तो आगे आप पैसे देके उसको खरीद लीजिए। अब सॉफ्टवेयर तो ट्रायल हमने ले लिया है, अब खरीदने का क्या बनता है। इसीलिए उन लोगों ने, सॉफ्टवेयर वालों ने ऐसा मैकेनिज्म बनाया कि वो 30 दिन तक ही चलेगा, उसके बाद आपको उसमें सीरियल की डालनी पड़ेगी और सीरियल की आपको वो कंपनी, सॉफ्टवेयर कंपनी ही देगी। ठीक है, वो चाबी आप कह सकते हैं एक तरीके से। लेकिन इसका लोग क्या करते हैं कि क्रैक भी कर लेते हैं सॉफ्टवेयर्स को। अब सॉफ्टवेयर क्रैकिंग कैसे काम करती है इसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाने वाला नहीं हूँ, क्योंकि किसी भी सॉफ्टवेयर को क्रैक करना और जो कंटेंट क्रिएटर है जिसने वो सॉफ्टवेयर बनाया है उसके साथ नाइंसाफ़ी है और ये क्राइम है। यूट्यूब इसको अलाउ नहीं करता। हो सकता है अगर मैं वीडियो डाल भी दूँ क्रैक करके आपको दिखाते हुए, तो वीडियो शायद यूट्यूब अपलोड होने ही ना दे या डिलीट कर दे। ठीक है, चलिए तो कैसे काम करता है ये देखिए। सॉफ्टवेयर के अंदर एक मैकेनिज्म आप कह सकते हैं कि वो 30 दिन तक काम करेगा। ठीक है, डेट डली हुई है उसमें। उसके बाद उसमें वो की डलेगी, सीरियल की, जो हमें सॉफ्टवेयर प्रोवाइडर देगा। वो की कैसे पता चलेगी? तो उस सॉफ्टवेयर के अंदर ऐसा मैकेनिज्म है कि कुछ एल्गोरिदम से बनाई हुई कुछ नंबर्स ही उसमें डालने पर वो अनलॉक होगा। चाबी आप कह सकते हैं एक तरीके से। उस चाबी को बनाने के अलग एल्गोरिदम है, सब कुछ अलग है। तो ये सारी कीज हैकर्स और क्रैकर्स भी बना लेते हैं। एक तरीका ये हो सकता है कि कोई एक इंसान ने की खरीदी, उसके लिए कोई टेक्निकल नॉलेज नहीं चाहिए। जो ये तरीका मैं बता रहा हूँ कि एक इंसान ने कोई सॉफ्टवेयर खरीदा, उसको की मिली, उसने सब में फैला दी और सबको दे दी। ये पहले बहुत हुआ करता था, जब सॉफ्टवेयर की जो वेरिफिकेशन है वो ऑनलाइन नहीं हुआ करती थी। लेकिन आजकल क्या होता है कि एक सॉफ्टवेयर एक की पे ही चलता है। जैसे मान लीजिए मैंने एक सॉफ्टवेयर खरीदा, उसकी की मुझे मिली, सीरियल की मिली, मैंने वो सीरियल की डाल दी, मेरा सॉफ्टवेयर चलने लगा। वही सीरियल की अगर कोई दूसरा डालेगा तो वो नहीं चलेगा। वो बोल देगा कि इस की से ऑलरेडी एक सॉफ्टवेयर चल रहा है। बड़ी प्रॉब्लम है। तो कई लोग क्या करते हैं, सॉफ्टवेयर का जो ऑथेंटिकेशन का जो मैकेनिज्म है, जो ये चेक करता है कि सीरियल की डली हुई है या नहीं डली, उसी को डिसेबल कर देते हैं। तो वो सॉफ्टवेयर हमेशा के लिए फ्री हो गया। वो ट्रायल पीरियड वाले को ही फ्री बना देते हैं। चलिए, ये तो रही बात क्रैकिंग की। अब कीजैन क्या होता है? कीजैन को फुल फॉर्म में आप की जनरेटर भी बोल सकते हैं। ये एक ऐसा छोटा सॉफ्टवेयर होता है जो किसी भी सॉफ्टवेयर की कीज़ बना देता है। मतलब अगर किसी पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर के लिए वो कीजन बना हुआ है, तो वो जो मैकेनिज्म है जो उन कंपनी वालों के पास है कि किसी भी सॉफ्टवेयर का वो की बना देते हैं और फिर कस्टमर को देते हैं, वही एक छोटा सा मैकेनिज्म क्रैकर्स अपना तैयार कर लेते हैं किसी पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर के लिए। जैसे मान के चलिए सोनी वेगस प्रो एक वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है और इसके लिए की जनरेटर बनाया है लोगों ने। बहुत सारे लोग हैं, इन्फिनिटी करके हैं, बहुत सारे क्रैकर्स हैं, काफ़ी फेमस क्रैकर्स हैं वो लोग। हालांकि क्रैक करना सॉफ्टवेयर को इलीगल है, लेकिन फिर भी ये पायरेसी में ही आता है, लेकिन फिर भी इसको करते हैं लोग। तो वो छोटा सा सॉफ्टवेयर चलाने पर वो अलग अलग कीज़ जनरेट करता जाता है। आप नेक्स्ट नेक्स्ट जनरेट बटन दबाते जाएंगे और अलग अलग कीज़ वो जनरेट करता जाएगा उसी एल्गोरिदम से जिस एल्गोरिदम से उनके सॉफ्टवेयर काम करते हैं। तो वहाँ से की उठा के सॉफ्टवेयर में डालते हैं, क्योंकि हर बार अलग की जनरेट होती है। सॉफ्टवेयर में डालते हैं, सॉफ्टवेयर फ्री काम करना शुरू कर जाता है। अब एक चीज़ होती है पैचिंग। ये पैचिंग क्या होता है इसके बारे में अभी बता दूं थोड़ा सा आपको रफ में कि देखिए, सॉफ्टवेयर की मैंने जैसे आपको बताया ऑथेंटिकेशन के मैकेनिज्म होते हैं जिससे पता लगाते हैं कि की सही डली हुई है, क्या ये सॉफ्टवेयर खरीदा हुआ है, क्या इस सॉफ्टवेयर में वही की डली है जो खरीद के हमारी कंपनी से मिली है। उसी सिस्टम को डिसेबल कर देते हैं या अपने अपने मन मुताबिक ढाल देते हैं, उसको पैच कर देते हैं। तो वो सॉफ्टवेयर का जो वो फीचर होता है जो उसके ऑथेंटिकेशन को चेक करता है, ये चेक करता है कि वो सॉफ्टवेयर लीगली लिया गया है कि नहीं, उसी को डिसेबल कर देते हैं। तो सॉफ्टवेयर के पास बस यही रास्ता बच जाता है कि वो फ्री काम करने लगे। तो ये है कीजैन का और पैचिंग का और क्रैकिंग का सिलसिला।
तो कहीं ना कहीं जो क्रैकिंग की और जो पैचिंग की बात आती है, उसके जो सवाल हैं कि कैसे किया जाए, इसका एल्गोरिदम क्या है, वो कहीं ना कहीं सॉफ्टवेयर में ही छुपा होता है। और किसी भी सॉफ्टवेयर को अगर बनने के बाद आप उसकी सोर्स कोड नहीं ले सकते, उसके बाद आप सिर्फ एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं उसको, ठीक है, नॉर्मली, लेकिन उसके सोर्स कोड आप नहीं ले सकते। तो ये जो क्रैकर्स क्या करते हैं, उस सॉफ्टवेयर को थोड़ा सा खोल लेते हैं, उनके बाद उन मैकेनिज्म को चेक करते हैं कि क्या है इसका मैकेनिज्म, या तो जो सॉफ्टवेयर में काम करने वाले एम्प्लॉयज़ हैं वही उसके एल्गोरिदम को लीक कर देते हैं कुछ पैसे के लिए, या तो क्रैकर्स उस सॉफ्टवेयर के अंदर जाते हैं और चेक करते हैं कि कैसे ऑथेंटिकेशन करता है, इसकी एक्टिवेशन की क्या प्रोसेस है, फिर वो उसको बाईपास कर देते हैं, उसको डिसेबल भी कर देते हैं। ये चीज़ काफ़ी बड़े तौर पे हो रही है, बड़े तौर पे आप कह सकते हैं, बड़े लेवल पे हो रही है विंडोज़ के लिए। आपको पता होगा विंडोज़ की जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो ज़्यादातर मेजॉरिटी में लोग क्रैक करके ही चलाते हैं। खैर, आपको ये सुनकर शायद अजीब लगे या मेरी बात पर आपको विश्वास ना हो, लेकिन यही सच है कि विंडोज़ के ऑपरेटिंग सिस्टम ज़्यादातर क्रैक करके चलाए जाते हैं। अब विंडोज़ कुछ नहीं बोलता है, क्योंकि उनको लगता है ठीक है, कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के लिए यूज़ हो रहा है, किसी स्कूल के लिए यूज़ हो रहा है, तो वो कुछ नहीं बोलती है ऐसे। अब अब इस चीज़ को टैकल करने के लिए अब जो आगे विंडोज़ आ रही हैं, जो आई हैं, उनमें ऑनलाइन वेरिफिकेशन का भी है, जैसे विंडोज़ की डालो, फिर विंडोज़ एक्टिवेट ऑनलाइन होगी। तो जो क्रैकर्स उनसे भी आगे निकल जाते हैं, वो क्या करते हैं, जो एक्टिवेशन का प्रोसेस जो करता है चीज़ें, जो कंपोनेंट छोटा उस सॉफ्टवेयर में उसको एक्टिवेट करता है विंडोज़ को, उसी को डिसेबल कर देते हैं। तो विंडोज़ एक्टिवेशन का तो कोई सवाल ही नहीं उठता और हमेशा के लिए फ्री विंडोज़ चल रही होती है। इवन आप भी जो अभी विंडोज़ यूज़ कर रहे हैं, वो हो सकता है क्रैक्ड वर्जन हो, और ज़्यादा चांसेस है, मैं शायद आपका पेड वर्जन भी हो, लेकिन इंडिया में ज़्यादातर क्रैक करके ही चलाया जाता है। तो ये क्रैकिंग, पैचिंग, कीजेन का जो सिलसिला था, इसके बारे में मैंने आपको पूरा बता दिया रफ में। प्रैक्टिकल करके मैं इसलिए नहीं दिखा सकता हूँ आपको, क्योंकि यूट्यूब ऐसी चीज़ों को अलाउ नहीं करता है और बैन कर देता है। आप देख सकते हैं मेरी पुरानी वीडियोज़ कई हैकिंग की है, व्हाइट हैट हैकिंग की है, लेकिन वीडियो वो डिलीट हो गई हैं, यूट्यूब ने वो वीडियोज़ डिलीट कर दी हैं। खैर, उसके समाधान के लिए मैं एक काम करने वाला हूँ, मैं अपनी एक वेबसाइट बना रहा हूँ, जहाँ पर ऐसी चीज़ें मैं अपनी वेबसाइट पर ही डालूँगा। यूट्यूब पर ऐसी चीज़ें नहीं डालूँगा जो कि वो डिलीट वगैरह कर दे या कोई प्रॉब्लम आए। आई होप आपको इसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी, क्रैकिंग के बारे में और कीजन वगैरह क्या होते हैं। अगर आपके कोई सवाल हैं तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं एक नई वीडियो में। गुड बाय।